Ignu students, welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग BEVAE 181 दैट इज एनवायरमेंटल स्टडीज जिसका एग्जाम आप लोग का आई गेस 21 जुलाई को है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो मेरे को ना काफ़ी सारे कमेंट्स पर्सनल मैसेजेस काफ़ी सारे आ रहे थे कि मैम आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाओगे या नहीं, पेपर कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव है क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मेरे से पीडीएफ ले भी लिया है ऑलरेडी, बट मैंने उन सबको पहले बताया था कि आप लोग पहले वीडियो देख लो और फिर देखना कि आपको पीडीएफ परचेज करना है या नहीं। ऑलराइट, तो देखो ये पीडीएफ मैं आपको बता दूं, ये ना कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है और एग्जाम गाइड है। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें जितने भी यूनिट्स हैं ना, 4 ब्लॉक हैं, मतलब कि आपकी बुक में आप देखोगे 4 ब्लॉक्स हैं और 14 यूनिट्स हैं। तो मैंने इसमें क्या करा है, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। एक ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 में 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, फिर ब्लॉक 2 में भी 4 यूनिट्स हैं, ऐसे करके आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आपको आगे दिख रहा होगा 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, है ना। तो देखो मैंने इस पीडीएफ में ना हर यूनिट के जो 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, और उस यूनिट के सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक लिस्ट में लिख दिया है। ये यूनिट 1 में आप देख सकते हो क्वेश्चन 1, द टर्म एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम विच फ्रेंच वर्ड। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट आंसर बता रखा है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ओके, तो मैंने यही करा है। आपको दिख रहा है यूनिट 1 के टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, विद करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही आप आगे मूव करोगे तो ब्लॉक 1 का आप देख सकते हो, ये है यूनिट 2। ओके, यहाँ पे भी आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इस यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले 10 साल में बहुत बार रिपीट हुए हैं, सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 10 साल में आप 20 पेपर थे तो 20 में से 10 पेपर में ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही ना हर एक यूनिट के 25-25 26-26 क्वेश्चंस निकाल के आपको दे दिए जो बहुत पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टोटल आप देखोगे तो इस पूरे पीडीएफ में ना आपको टोटल 339 क्वेश्चन यानी कि अराउंड 340 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पूरे 14 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जैसे कि पता है ये पेपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बताया भी है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता था। मैं आपको बता दूं, देखो फुल्ली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये। ठीक है, OMR शीट मिलती है, उसमें आंसर करना होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, 2 घंटे का पेपर है। 50 के 50 क्वेश्चन करके आने कंपलसरी माने जाते हैं, बट आप करके 50 आओ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब बता रखा है कि कैसे पेपर आता है, क्या है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है पेपर के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो रिपीटेड हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, डेट्स वगैरह लर्न कर लो ये सारी। ठीक है, मैंने हर चीज़ आपको बता रखी है यहाँ पे। साथ ही साथ मैंने देखो आपको ये बता रहा है सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखो ये पीडीएफ मैं नहीं करवाऊंगी आपको। ओके, यानी कि मैं एक एक क्वेश्चन इसमें से नहीं करवाऊंगी कि अच्छा एनवायरमेंटल स्टडीज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मल्टीडिसिप्लिनरी, ऐसा क्यों होता है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ये बहुत ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसमें आप क्या एक्सप्लेनेशन लोगे मेरे से, है ना। लेकिन आप मेरे से ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो। नीचे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट करो BEVAE 181, मैं आपको इसका प्राइस भेज दूंगी। प्राइस मैंने मिनिमम रखा है बिकॉज आई नो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना, तो मैंने चाहे ये बहुत मेहनत लगी है पीडीएफ क्रिएट करने में, 75 पेजेस का पीडीएफ है, फिर भी मैंने कॉस्ट जो है कम रखी है। ठीक है, ताकि आप लोग प्रिपेयर कर पाओ। आप लोग ये पीडीएफ मेरे से लेके प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन मैं अपने चैनल पे वीडियोस भी डालूंगी जिसमें हम पिछले 5 साल के पेपर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर 5 नहीं तो एटलीस्ट पिछले 5 पेपर जो थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का वो भी रिवीजन हो जाए और साथ साथ आप ये जो है इस पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारे टॉपिक की लिस्ट दी है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम डिवाइड करना है, क्या करना है, क्या क्या वर्ड्स का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, सब कुछ मैंने आपको इस पीडीएफ में बताया है। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप लोग ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो, सारे यूनिट्स इसमें कवर्ड है। ठीक है,
और अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। मोस्टली लोगों के जितने भी पेपर वेपर हैं वो हो चुके हैं और अब उनका लास्ट पेपर ही रह गया है। तो आप ये पीडीएफ लेके तैयारी स्टार्ट कर दो। साथ ही साथ में कल से प्रॉबेबली पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी। पेपर में आपको पता है देखो 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन तो मैं एकदम से डिस्कस नहीं करूंगी। 25 क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करा करेंगे, रोज वीडियो आएगी, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को समझ भी आ जाएगा कि अच्छा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ये पीडीएफ भी मेरे से परचेज कर सकते हो। इसमें सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा कैसे स्टार्ट करना है, बुक खोलें, एक एक चैप्टर पढ़ें। एक एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा, 14 चैप्टर्स हैं टोटल और बहुत लंबे लंबे। तो बेटर रहेगा पीडीएफ से परचेज करो, पीडीएफ को पढ़ो, पीडीएफ से समझो चीज़ों को, और साथ साथ जो मैं वीडियोस डालूंगी उन पे ध्यान दो। ओके, तो अगर ये आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हो, आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको इसकी प्राइसिंग भेज दूंगी। आप ऑनलाइन पे करोगे, आपको उसी टाइम इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं कल की सीरीज में जो इसी से रिलेटेड होगी, जिसमें हम पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।